30 साल बाद अमेरिका से वापस पाकिस्तान आने वाले बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से सिर्फ एक झूठ बोला कि मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान आ चुका हूं, एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूं जिस बीमारी की वजह से मेरा वहां पर रहना मुश्किल है, मैं अब पाकिस्तान में ही रहूंगा। छोटे भाई ने जनाब अली देखा कि मेरा बड़ा भाई वापस तो आ गया, क्या कुछ लेकर आया? जब पता चला इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर उसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ वो सलूक रखा। लेकिन ये सब कुछ सलूक सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि 6 महीने तक जारी रहा। वही भाई जिसने अपने बड़े भाई का बैग देखा कि पास कोई पैसा है नहीं, ये अमेरिका से वापस आ गया है, बीमारी की हालत में है, इसको संभालना पड़ेगा। जनाब अली वही अपने बड़े भाई के पांव पड़ गया कि मैं गलत था, मैं गलत समझता रहा, मैं लालच में आ गया, लालच ही मुझे ले डूबी। तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा, इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। जनाब अली अकरम जिसकी उम्र 30 साल थी तो पाकिस्तान से अमेरिका चला गया। अकरम की 4 बहनें थीं और एक भाई जो कि अकरम से छोटा था। अकरम ने शादी नहीं की थी, सिर्फ क्या था कि वालिद का इंतकाल जल्दी हो गया था, सारी जिम्मेदारियां अकरम पर थी। सबसे पहले एक बहन की शादी, दूसरी बहन की शादी, तीसरी बहन की शादी, चौथी बहन की शादी, चारों बहनों को बड़े अच्छे तरीके से उनके घरों में रुखसत कर दिया और शादियां भी कोई आम शादियां नहीं की, बड़ी अच्छी बेहतरीन शादियां की। लेकिन हुआ क्या कि 10 साल बाद वो कभी वापस पाकिस्तान नहीं आया। पहले 10 साल में 2 साल 3 साल बाद चक्कर लगाता रहता था बहनों की शादियों पर, भाई की शादी पर, लेकिन जब शादियों का सिलसिला खत्म हो गया फिर उसके बाद वापस पाकिस्तान नहीं आया। अब अकरम का छोटा भाई जिसने अपने बड़े भाई से ये कहा कि मेरे पास जॉब है नहीं, मैं काम करता नहीं हूं, दुआ करें मेरी जॉब लग जाए। बड़ा भाई छोटे भाई को हर महीने पाकिस्तानी 2 से 3 लाख रुपए भेजता था कि तुमने परेशान नहीं होना, मेरे हालात ठीक हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें किसी किस्म की मैं परेशानी नहीं आने दूंगा, तुम अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने बच्चों को तालीम दो। लेकिन ये बड़ा भाई जिसने कुर्बानियां इतनी दी कि अपनी शादी नहीं की, जो पैसा कमाना, बहनों की शादियां, अपने भाई को सपोर्ट, उम्र गुजरती जा रही थी। जब 40 साल उम्र हुई तो फिर फैसला किया कि अब मैंने शादी करके क्या करना है, पीछे उम्र रह ही क्या गई है, अब मैं इसी तरह जिंदगी गुजार लेता हूँ। छोटा भाई जो एक अरसे से अपने बड़े भाई को यही कहता आ रहा था कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं क्या करूं, पैसे भी नहीं है, तो बड़ा भाई हर महीने पैसे भेजता रहता था। यहाँ तक कि छोटा भाई जॉब भी करता था, पैसे वहां से भी आ रहे थे, और जो बड़ा भाई पैसे भेजता था उन पैसों को जोड़ के जनाब अली को 10 से 12 साल बाद उसने अपना आलीशान घर बना लिया। घर भी बना लिया और साथ ही साथ महंगी गाड़ी भी खरीद ली। तकरीबन 20 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका था। अकरम ने फैसला किया कि मेरे पास अमेरिका की नेशनैलिटी भी आ गई है, शादी में फिर भी नहीं कर रहा, चलो कुछ वक्त अपने भाई के पास गुजार कर आता हूँ। अकरम ने जनाब अली अपने छोटे भाई से ये कह दिया पाकिस्तान आने से पहले कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और मेरा इरादा नहीं है वापस जाने का। अकरम का छोटा भाई परेशान कि मेरा जब घर देखेगा भाई हैरान होगा, जब मेरी गाड़ी देखेगा हैरान होगा। अव्वल तो पूछेगा तो कहूंगा घर भी रेंट पर है, और जब गाड़ी का पूछेगा तो मैं कहूंगा कि गाड़ी मेरे दोस्त की है। यानी अपने बड़े भाई से झूठ बोलने के लिए इन चीजों को छुपाए रखा। अब जब बड़ा भाई पाकिस्तान आया, लैंड किया एयरपोर्ट पर, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। जब बड़ा भाई छोटे भाई के घर में दाखिल हुआ तो घर बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा प्यारा घर था। तो अपने छोटे भाई से कहा, बड़े भाई ने, जो अकरम ने, घर बड़ा खूबसूरत है, कब बनाया? इसका आगे से छोटे भाई ने जवाब नहीं दिया। अकरम ने फिर पूछा कि गाड़ी किसकी है? बड़ी खूबसूरत गाड़ी रखी है। हाँ, इसके बारे में अकरम के छोटे भाई ने कहा कि यह गाड़ी मेरे दोस्त की है, वापस कर देनी है। अब छोटे भाई के जहन में ये था कि बड़ा भाई जो कि आया तो है, ये तो कह रहा है कि मैं हमेशा के लिए आ चुका हूं, लेकिन कैसे यहाँ पर रहेगा, इसने तो वापस चले ही जाना है। अब छोटा भाई, उसकी अहलिया, बच्चे इंतजार में थे कि मेरा भाई आया है, अपना बैग खोलेगा, बैग में तोहफे तहाइफ होंगे, चॉकलेट्स होंगी, पैसे होंगे, डॉलर्स होंगे। बड़े भाई ने अपना सूटकेस निकाला, एक सूट निकाल कर अपने भाई की बीवी को दिया कि ये प्रेस कर दो, मैंने इसको पहनना है। अब छोटे भाई ने बड़े भाई का जब बैग छाना, यानी बैग मुकम्मल तौर पर देख लिया, उस बैग में कोई भी ऐसी खास चीज नहीं थी कि जिसको देखकर छोटा भाई कह सके कि मेरा बड़ा भाई बड़ी मालो दौलत लेकर आया है, बड़े पैसे लेकर आया है, बड़े महंगे तहाइफ लेकर आया है। क्योंकि बड़े भाई ने यह कह दिया था कि मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूं, सारे पैसे मेरी बीमारी पर लग चुके हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊं, यहां किसी सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवा लूंगा, अमेरिका में तो इलाज वैसे ही बहुत महंगा है। अकरम के छोटे भाई की बीवी ने अपने शोहर से कहा, ये तो मेरे बच्चों के लिए कोई तहफ भी नहीं लाए, इनके पास ना चॉकलेट है, देखे तो सही आखिर मामला
है क्या? अब बड़े भाई ने क्या किया? यानी जानबूझकर खांसी करनी, जानबूझकर ऐसी कंडीशन लानी कि महसूस हो सके कि मैं वाक़ई बीमार हूँ और मुझे बड़ी सेवियर बीमारी लग चुकी है। छोटे भाई ने 1 हफ्ता देखा, 8वें दिन अपने भाई से कहा कि आएँ मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तो बड़ा भाई कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं हैं, यानी मेरे अकाउंट में भी कोई पैसे नहीं हैं, आप देख सकते हो। छोटे भाई ने जब बैंक अकाउंट देखा, भाई का फिंगरप्रिंट वगैरह लगाया, यानी कि उसने खुद कहा कि चेक कर लो, उसमें एक चवानी भी नहीं थी। अब छोटे भाई के लिए सरप्राइजिंग था, हैरानकुन था कि जो भाई 20 साल बाद अमेरिका छोड़कर आ चुका है, के पास लाखों करोड़ों होंगे, शादी इसने की रही, सारे पैसे ही हमारे पास आएँगे। अपनी बीवी के साथ प्रॉपर एक प्लान बना रखा था कि तुमने मेरे भाई की खिदमत करनी है, जितनी हो सके खिदमत करनी है, तुमने उसका इत्तेमाद जीतना है ताकि वो सारे पैसे हमारे हवाले कर दे। अब पता चल चुका था कि पास इसके पैसे हैं नहीं, छोटे भाई का जो कि अपने बड़े भाई के साथ रवैया तब्दील हो गया। बड़े भाई ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, छोटा भाई कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं है। धचका ये भी लगा बड़े भाई को, यानी जिन चीज़ों का उसको खदशा था, वो खदशात सामने आते जा रहे थे कि छोटा भाई अपना रवैया, अपना रूप, अपना सब कुछ तब्दील करता जा रहा है। सिर्फ़ ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं। जनाब यानी छोटे भाई ने अपनी बीवी के साथ प्लान बनाया कि मैं अपने भाई को ईदी सेंटर छोड़ आता हूँ, ये बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हो जाएँगे। रात गए प्लान बनाया, खाने में कुछ ऐसी चीज़ मिला दी जिसके बाद भाई को नींद आ गई, देर तक सोया रहा या बेहोश हो गया। बेहोशी के आलम में ईदी सेंटर के बाहर अपने भाई को छोड़ आया ताकि जब सुबह इंतज़ामिया ईदी सेंटर की आएँगी, मेरे भाई को यहाँ पर दाखिल कर लेंगे और साथ ही साथ उस सूटकेस को भी, जिस सूटकेस में उसके कोई 2 जोड़े थे, उसको भी साथ ही उसके रख दिया। अब बड़े भाई को जो कि थोड़ी-सी होश आई होगी, उसने देखा कि मेरा सामान कहाँ पर है, वो समझ गया कि जो चीज़ें मैं सोच रहा था, सब कुछ ऐन वैसे ही हुआ। 1 महीने बाद छोटे भाई को एक ख़त मौसूल हुआ डाकिए की जानिब से। वो ख़त ये था कि आपको अदालत ये नोटिस देती है कि जिस घर में आप बैठे हुए हैं, इस घर को बनाया आपके बड़े भाई ने है। जो गाड़ी आपके पास है, वो आपके भाई ने बनाई है। ये सब चीज़ें उनके हवाले कर दें। अब छोटा भाई परेशान कि मेरा भाई जो कि ईदी सेंटर में है, ये सब कैसे? वो तो बीमारी का शिकार हो चुका है, वो उन चीज़ों को कैसे देख सकता है? या उसके पास तो पैसे भी नहीं कि अदालत जाकर मुझ पर केस कर सके, ये सारा मामला है क्या? जनाब ये वाली चीज़ें इस हद तक बढ़ गईं कि छोटे भाई से वो घर भी ले लिया गया, वो गाड़ी भी ले ली गई क्योंकि बड़े भाई के पास हर किस्म का सबूत मौजूद था। महीना जितने वो पैसे भेजा करता था, हर किस्म की स्टेटमेंट उसके पास मौजूद थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम कैसे? हुआ कुछ यूँ जनाब अली, उस बड़े भाई अकरम का दोस्त जो कि करीबी दोस्त था, वो एक जज बन चुका था और जज के ओहदे पर फाइज था। उसकी उसने सपोर्ट हासिल की और यूँ अपने केस को जल्द अज़ जल्द इख्तिताम तक पहुँचाया। यानी वो केस भी जल्दी मुकम्मल हो गया। छोटा भाई जो कि अपना सब कुछ गँवा बैठा था, घर बेशक उसके नाम था, लेकिन पैसे किसके थे? बड़े भाई के। उसके पास हर किस्म के सबूत मौजूद थे। अब जनाब छोटा भाई जो कि बेघर हो गया, बेघर कुछ यूँ हुआ कि रेंट पर आ गया, अब उसके बच्चे भी थे। 1 डेढ़ महीना हालात व वाक़यात ऐसे बन गए कि जो जॉब करता था, उसी से उसका गुज़ारा हो रहा था। हालात ऐसे भी पैदा हो गए कि उस जॉब से भी उसको निकाल दिया गया। वो परेशान कि मेरा बड़ा भाई, मैं ईदी सेंटर भी गया हूँ, मेरा बड़ा भाई वहाँ पर भी नहीं है। मेरा बड़ा भाई गया तो गया कहाँ पर? जनाब ये वो बड़ा भाई जो कि वापस अमेरिका जा चुका था और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वो 4 बहनें, उन 4 बहनों का किरदार भी ऐसा अजीब-सा, यानी ऐसा मायूस-कुन किरदार था कि जब छोटे भाई ने उन बहनों को बताया कि भाई बीमार है, अपने पास रख लो, चारों बहनों ने अपने भाई को रखने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको यही था कि भाई बीमार है, हमारे बच्चे भी बीमार हो जाएँगे। ये वो चीज़ें हैं, ये तल्ख़ हकीकत है जो परदेशियों के साथ सलूक किया जाता है। परदेसी अपना आप मार कर घर वालों को लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन जब हल्की सी उनको सपोर्ट का वक़्त आता है, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जनाब ये अली वो बड़ा भाई जिसने अपने इस केस को तो मज़बूत करते हुए चीज़ें सारी वापस ले ली, लेकिन फिर भी ऐसा हमदर्द दिल निकला कि अपने छोटे भाई को पैगाम ये पहुँचाया कि महीने का 50,000 मैं तुम्हें अभी भेजूँगा, लेकिन ये बच्चों का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों के साथ गलत नहीं करूँगा। मेरे पास मालो-दौलत है, मैं तुम्हारे बच्चों पर लाज़मी खर्च करूँगा कि बच्चों बेचारों का क्या कसूर? वो तो अल्लाह के करीब होते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका रिज़्क बंद हो जाए। अल्लाह ताला मुझे इनका वसीला बनाए रखे और इनकी पढ़ाई का सिलसिला मैं चाहता हूँ जारी रहे। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जनाब अली वो भाई जब पाकिस्तान आया था बड़ा भाई, उसके पास $1,00,000 मौजूद थे। वो $1,00,000 उसने किसी दोस्त के हवाले किए हुए थे कि अगर मेरे बैग में होंगे तो भाई को पता चल जाएगा। यानी अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो करके पाकिस्तान आया और छोटा भाई इस इम्तिहान में
फेल हो गया। राय का लाज़मी इज़हार कीजिएगा, मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।